प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम आज जेकब के बारे में जानेंगे। परमेश्वर के वचनों से जेकब को कितनी लोग जानते हैं, वो आज एक बार फिर से हम जेकब के बारे में कहेंगे। शायद आपने कल जेकब के बारे में उसकी बातों को दूसरी तरह से जाना होगा, तो आज एक बार फिर से हम एक नई बात जेकब के बारे में सुनेंगे। या फिर आप लोगों ने जेकब को उसी बारे में सुना होगा। परमेश्वर अलग अलग तरीके से, अलग अलग भेदों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है इन वचनों से। या फिर आप नहीं जानते जेकब के बारे में, तो आज हम इन वचनों के द्वारा जेकब के बारे में जानेंगे। तो आज हम अगर उत्पत्ति की 32 चैप्टर में जा कर के 22 से 32 तक अगर हम पढ़ देंगे, तो हम जानते हैं कि जेकब ने कैसे परमेश्वर के दूत से वो क्या किया था, फाइटिंग किया था। जब जेकब अकेला हो गया था, तो परमेश्वर का दूत उसके सामने में आ करके, उसे नहीं पता था कि ये परमेश्वर का दूत है, और परमेश्वर का दूत उसके साथ में आकर के क्या करने लगा, उसके साथ फाइट करने लगा। तो आइए मैं एक बार 32 चैप्टर उसका 24 पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। 25 ये कहता है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते चढ़ गई। 28 हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, उसने कहा, तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। अभी अभी मैंने पढ़ा मेरे प्रियो कि जेकब ने किससे युद्ध किया है। जेकब को नहीं मालूम था कि कौन है, लेकिन एक मनुष्य आ करके उसे क्या करने लगा, उसे लड़ाई करने लगा। पौ फटने तक, सुबह की भोर होने तक उससे क्या करने लगा, युद्ध करने लगा। और जेकब उसके साथ युद्ध करने लगा, वो लड़ने लगा। और वो पुरुष जो पुरुष उससे लड़ रहा था, वो जेकब पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। वो जेकब से हार जा रहा था, और वो हार जाता है जेकब से। और उसी दिन जेकब का नाम, जिसका नाम क्या था, जेकब धोखा देने वाला। जेकब को धोखा देने वाला कहते थे प्रियो। बचपन से वो अपने भाई को धोखा दे देता है, इसलिए उसे धोखा, उसके नाम का अर्थ रहता है धोखा देने वाला। लेकिन यहाँ पर वो एक स्वर्गदूत से युद्ध करके, परमेश्वर से युद्ध करके वो जीत जाता है। तब से उस यहोवा के दूत ने उसका नाम जेकब से हटाकर इसराइल रख दिया। उसने इसराइल उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों से जीत करके वो जीत गया था, दोनों से लड़कर जीत गया था, इसलिए उसका नाम इसराइल रख दिया। आज हम देखते हैं कि इसराइल वो देश बड़ा ही आशीषित देश है, जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो देश आर्थिक स्थिति से, हर एक स्थिति से वो क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट है। वहाँ किसी बात की घटी नहीं होती है। वो आशीषित देश है, परमेश्वर का वाचा का देश है। उसी नाम को परमेश्वर ने जेकब के लिए सिलेक्ट किया और रख दिया। वो जेकब से, धोखा देने वाला से, उसका नाम परमेश्वर से लड़कर जीतने वाला रख दिया गया। क्या मैं और आप आज अपने परमेश्वर से लड़ते हैं? क्या मैं और आप अपने परमेश्वर से युद्ध में जीत जाते हैं? पता नहीं, कोई तो लड़ते ही नहीं होंगे अपने परमेश्वर से। तो मेरे प्रियो, आज आप अपने परमेश्वर से लड़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कहेंगे कि मैं अपने परमेश्वर से कैसे लड़ूं, परमेश्वर के दूत से कैसे लड़ूं, वो तो मेरे आदर के योग्य है। प्रियो, हमारा परमेश्वर सबके लिए आदर के योग्य है। लेकिन इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। वह हमारा पिता है, वह हमारा भाई बहन है, वही हमारा सब कुछ है। एक अनाथ से जा करके पूछेगा कि क्या तूने अपने पिता को देखा है, क्या तूने अपने संगी संबंधियों को देखा है, तो वो आपसे कहेगा कि नहीं, मैं केवल एक ही को जानता हूँ, एक ईश्वर को जानता हूँ जो मुझे रचा है, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो आज हमें भी क्या करना है, जेकब की तरह परमेश्वर से युद्ध करना है, लड़ना है, अपने चीज़ों के लिए लड़ना है, अपनी मांग के लिए लड़ना है। आपको हारना नहीं है। हम कई बातों में
कई चीज़ों में हार जाते हैं, अपनी परिस्थिति के सामने, प्रॉब्लम्स के सामने में हार जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं है, इसलिए परमेश्वर मुझे नहीं देना चाहता है इस बात को, तो आप गलत सोच रहे हो। परमेश्वर आपको सारी चीज़ें देना चाहता है। जैसे इस्राएल में परमेश्वर ने सारी सुख सुविधा को दिया है, आपको भी परमेश्वर हर एक चीज़ अवेलेबल कराना चाहता है मेरे प्रियो। और आप छोटी छोटी बात को सोच करके अगर हार जाएंगे तो ये आपके दिमाग की थॉट है। परमेश्वर मत्ती 7 के 7 में जैसे हम देखते हैं, उसने लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और आगे वो लिखता है कि यदि एक पिता से उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वो पत्थर उसे नहीं देता, वो लिखा है। तो हम जिन चीज़ों की उससे मांग करते हैं तो वो क्या हमारी मांग को पूरी नहीं करेगा। जेकब भी यहाँ पर अपने परमेश्वर पिता से, अपने खुदा से, अब उसके दूध से लड़ा और क्या कर दिया, जीत गया। आज आपको भी खुदा से लड़ना है, अपनी मांगों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए खुदा से लड़ करके जीतना है और जीत करके अपनी मांगों को ले लेना है। मेरे प्रियो, मैं अपनी बात को कहती हूँ यहाँ पर। मैं जब छोटी थी, मेरे पापा एक टीचर थे और जब मुझे किसी पैसों की जब ज़रूरत पड़ती थी, मैं छोटी सी ही थी और मैं क्या करती थी, जाती थी अपने पापा के पास में और मेरे पापा के मैं चेयर लगा करके, इतनी बड़ी तो नहीं हो गई थी कि अपने पापा के गले में टंग सकूं, लेकिन मैं जाती थी, एक चेयर को लगाती थी मेरे पापा के सामने में और उनके गले में टंग जाती थी। और जब तक से मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते थे, मैं उनके गले में टंग करके मजबूती से अपने दोनों हाथ से उनके गले को पकड़ लेती थी। और जब तक से वो मुझे पैसे नहीं देते थे, मैं छोड़ती नहीं थी। मेरे पापा उस समय बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में लिख करके पढ़ाया जाता था। और मेरे पापा जब लिखने के लिए खड़े भी होते थे तब भी मैं उनके गले को इतने कस के पकड़े रहती थी कि मैं गिर ना जाऊं। और मेरे पापा लिखते रहते थे और मैं पकड़े रहे। मैं बोलती थी जब तक से मुझे पैसे नहीं देंगे मैं इनके गले को पकड़ लेती थी। और ऐसा करके मेरे पापा मेरे सामने हार जाते थे और वो अपने काम को छोड़ करके मुझे पैसे दे देते थे। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने परमेश्वर से लड़ाई करना है। जेकब ने लड़ा था, जेकब ने अपना युद्ध लड़ा था और अपने आशीष को पा लिया था। उसी प्रकार आपको भी अपने परमेश्वर से अपने मांगों के लिए लड़ना है। और जब तक से वो आपकी मांगों को पूरी ना कर दे। आइए हम उत्पत्ति की यही चैप्टर 30 से हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 30 से हम देखते हैं उसका 27 और 30 मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है 27 जब हम पढ़ते हैं उसमें लाबान क्या कहता है, लाबान जेकब से कहता है, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। यहोवा ने तेरे कारण मुझे क्या दी है, आशीष दी है। जेकब के कारण से परमेश्वर ने लाबान को आशीष दी थी। जेकब के कारण से, इस बात को आप पकड़ लीजिए कि जेकब के कारण परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और 30 भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो जेकब क्या कह रहा है, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। जेकब क्या कह रहा है कि मेरे आने पर लाबान को आशीष दी है। और 27 में हम देखते हैं कि लाबान जेकब से कहता है कि तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, ऐसा कह रहा है। प्रियो, जेकब के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, जेकब जो धोखे का संतान था, लेकिन फिर भी परमेश्वर धोखा दिया था उसने अपने भाई को, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके साथ को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पछतावा था कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत करके ऐसा किया, उससे पछतावा था और फिर इसलिए परमेश्वर उसके साथ रहता था। आज मैं और आप अगर गलत किए हैं, हमने भी बहुत सारी गलतियां की, हम कोई दूध के धुले नहीं है, हमने भी लाइफ में बहुत गलतियां की है।
और उन गलतियों को अपने परमेश्वर के सामने हमें रखना है, परमेश्वर से अपने गुनाहों को क्षमा मांगना है कि कहना है परमेश्वर मैंने तो ये गलती कर दी है, परमेश्वर मैंने तो ये गलती कर दी है, ये गलती कर दी है, मुझे माफ़ कर और मुझे फिर से अपनी शक्ति से, फिर से अपनी अनॉइंटिंग से भर दे। आपका खुदा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, वो आप पर दया करता है मेरे प्रियो। वो आप पर दया करेगा और आपकी शक्ति को फिर से लौटा देगा। याद रखिए, वो जब आपको क्षमा करता है तो आप दोबारा जाके उस पाप में फिर से अपने आप को गंदा ना करिए और अपने जीवन को शुद्ध कर दीजिए और फिर से दूसरों के लिए आशीषित हो जाइए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जेकब दूसरे के लिए आशीष का कारण बना, अपने मामा के घर का आशीष का कारण बना। जेकब के कारण उसके मामा के घर में आशीष आने लगी। क्या मेरे कारण दूसरों के जीवन में आशीष आ रही है? क्या मेरे वचन सुनाने के द्वारा उसके जीवन में आशीष आ रही है? क्या मेरे बाइबल पढ़ने, मेरे प्रार्थना करने के द्वारा उसके जीवन में आशीष आ रही है? क्या मेरे अन्न धन भंडार दूसरे के लिए आशीष का कारण बन रहा है? जब हम व्यवस्था विवरण के चैप्टर 28 के 12 में हम जब जा करके देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चले तो वो अपने आसमान की झरोखों को हमारे लिए खोल देता है और हमारे लिए अपरंपार आशीष की बारिश को करता है। और इतना आशीष को बारिश को करता है कि हमें ऋण लेना नहीं, हम दूसरों को ऋण देते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, क्या हमारे द्वारा दूसरों का जीवन आशीषित हो रहा है कि नहीं? परमेश्वर ने जेकब को आशीष दिया, बहुत आशीष दिया। जेकब इसलिए वो युद्ध में जीत गया क्योंकि उसके द्वारा दूसरे के जीवन आशीषित था। क्या आज मैं और आप दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? क्या हम खुदा को युद्ध करके हरा दे रहे हैं? जेकब हरा चुका था। जेकब इतना युद्ध किया और कहने लगा उस परमेश्वर के दास से। अगर इस हम अगर देखेंगे इस 32 चैप्टर में ही हम आगे देखेंगे, यहाँ पर 29 में जेकब कहता है कि याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद दिया। जब तक से वो उसे आशीर्वाद नहीं देता था, तब तक से जेकब उसे पकड़ लिया था, वो उसे क्या करता था? नहीं छोड़ता था। आप भी आज अपनी प्रार्थनाओं, अपनी दुआओं में परमेश्वर को ऐसा जकड़ लीजिए, परमेश्वर के गले को पकड़ लीजिए, परमेश्वर के पैर को पकड़ लीजिए और बोलिए कि मैं खुदावन, मैं तुझे अब कभी भी, तब तक से मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तब तक से तुझे मांगता रहूंगा, जब तक से मैं तुझे परेशान नहीं होऊंगा, जब तक से तू हार ना जाए और हार कर मुझे इन चीजों को दे ना दे। आज हमें भी जेकब के तरह अपने मांगों में परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे धर्म राज की खोज करे तो मैं तुझे जीवन की सारी चीज़ों को दे दूंगा। इसलिए हमें करना है कि हमारा प्रार्थना, हमारा मांगना, हमारे खुदा को मांगना, हमारा प्रेयर लाइफ दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे, दूसरे की आत्माएं बचाई जाए, दूसरे नाश ना हो, उसके लिए प्रेयर हो, परमेश्वर की स्वर्ग राज के लिए प्रेयर हो। हम जब इस जेकब की स्टोरी को पढ़ते हैं तो जेकब को उसको फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा था। प्रियो, उसके मामा को ज़्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि वो रात दिन काम करता था। हम देखते हैं उसके भेड़ बकरियों को चराता था और काम करता था, लेकिन उसने अपने आशीष के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने मामा को ही आशीष देता रहा, उसके द्वारा उसका मामा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज हमें भी मेरे प्रियो अपने फल की ना चिंता करके हमें प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए मांगना है। हम हमें तब तक से मांगना है, जेकब ने हरा दिया था, हमें भी परमेश्वर को हरा देना है, जीत जाना है जब तक से परमेश्वर नहीं देगा। और जैसे हम परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते हैं मेरे प्रियो, ऑटोमेटिक हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। अगर हम एलिया को देखेंगे तो परमेश्वर ने एलिया को अकाल में खिलाया था। कितना सुंदर बात
जो कौवे मांस खाने वाले थे वही बिना मांस को खाए, बिना मांस को चखे एलिया को मांस ला के देते थे। तो आज मेरा और आपका परमेश्वर हमारी जरूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा? जरूर पूरा करेगा। हमें भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। क्या हम अपने मांगों में गिर जा रहे हैं? क्या हम अपनी प्रार्थना लाइफ में गिर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर नहीं दे रहा है, वो नहीं देगा? ऐसा